आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ भी करने का, चाइना पे भरोसा नहीं करने का। वैंग यी, अजीत डोभाल, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चाइना ने मतलब भारत ने कुछ किया है दोस्तों, सिर्फ 3 घंटे के लिए, ओनली फॉर 3 आवर्स। इसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगी आज 3 घंटे, शायद 12 बजे तक या 1-2 बजे तक। तो आप कोर्स को अवेल कर लें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिरी मौका है। ग्रोथ कूपन कोड यूज करें। 25 के करीब लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये सब चीजें मैंने बताई है, बहुत बढ़िया तरीके से बताई है। तो मात्र 300 के करीब का ये कोर्स मिल रहा है, ऐसे 400 का कोर्स है। तो आइए और अवेल करिए। तो एक्चुअली हुआ क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। ये तो देखिए, ये प्रोटेस्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये भारत ने जो कहा है, भाई ऐसा है ना कि चाइना अभी बहुत कह रहा है कि वाह, एलिफेंट और ड्रैगन डांस करते हैं, है ना, ये बोल रहा है चाइना। अभी क्या हुआ, पीएम मोदी ने पॉडकास्ट किया लेक्स फ्रीडमैन को, है ना। उसके बाद पाकिस्तान तो आग बबूला हो गया। पाकिस्तान को खैर क्या ही लेना हम लोगों को, लेकिन चाइना जो है उसने बोला कि बहुत अच्छा पॉडकास्ट, क्योंकि पीएम मोदी ने काफ़ी तारीफ की थी चाइना की, है ना, कि सभ्यता हमारी एक रही है। और जामनगर मतलब वडनगर का तो काफ़ी ऐतिहासिक तौर पे वो चाइना से रिलेटेड है, और शी जिनपिंग अच्छे दोस्त है, काफ़ी कुछ बोला था। तो चाइना को ये बड़ा पसंद आया, और चाइना ने कहा था कि हाँ, एलिफेंट और ड्रैगन साथ में डांस करने का अब समय आ गया है। और आपको याद होगा कि पिछले साल 23 अक्टूबर को कजान में ब्रिक्स समिट हो रही थी। इधर मोदी जी बैठे थे, इधर शी जिनपिंग बैठे थे। 1 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग चल गई थी, और उसके बाद स्टैंड ऑफ जो है, जो दोनों मिलिट्री आमने सामने थी, दोनों मिलिट्री पीछे हटी। फिर उसके बाद वहाँ पे मीडिया पर्सन ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिजनेस पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करे। आप एक तरीके से भारत और चाइना के रिलेशंस नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए हैं, और लग रहा था कि एक अच्छा दौर आ गया। लेकिन इससे कुछ भी कर लीजिए, आप चाइना के ऊपर भरोसा नहीं करते। इतिहास हमको यही सिखाता है। ये वो चाइना नहीं है जो पहले हुआ करता था। 1945 के बाद का चाइना बिल्कुल ही अलग है। यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। और ये आप देख लीजिए साफ साफ, एक तरफ तो वो कहता है हाँ दोस्ती करेंगे, दूसरी तरफ वो इस तरीके की हरकतें करता है। एक्चुअली क्या हुआ है कि इंडियन टेरिटरी में जो लद्दाख रीजन है, वहां पे 2 गांव को चाइना ने अपना घोषित कर दिया है। आप समझ रहे हो। तो भारत ने बोला है कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमने प्रोटेस्ट जो है वो दायर किया है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल। तो जो कीर्ति वर्धन सिंह है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि जो चाइना का ये भारत की टेरिटरी है, और यहाँ पे इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन है ना। भारत की टेरिटरी के अंदर चाइना ने गांव बनाए हैं और उनको अपना घोषित कर दिया है। तो सरकार, भारत की सरकार कभी भी इस इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। जो नई काउंटीज क्रिएट की गई हैं, भारत का एक पोजीशन है, लॉन्ग एंड कंसिस्टेंट पोजीशन ऑफ रिगार्डिंग इंडिया सॉवरेनिटी, उसका हनन हुआ है। तो बिल्कुल हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए हमने चाइना को प्रोटेस्ट दायर किया। अब चाइना को पता है कि भारत ने प्रोटेस्ट दायर किया है, भारत ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन क्या चाइना ने कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा है। उसका यही काम ही है दोस्तों, वो आगे बढ़ता जाएगा, टेरिटरी ऑक्यूपाई करेगा। या तो पैसे से टेरिटरी ऑक्यूपाई करेगा, या बल से टेरिटरी ऑक्यूपाई करेगा। 2 ही उसके पास ऑप्शंस हैं। अभी तो पाकिस्तान की मिलिट्री में भी चाइना की एंट्री हो गई है। तो देखिए, भारत के लिए खतरा तो बहुत बड़ा है। बोला कि देखिए ये प्रोटेस्ट है, और हमने ये बोला है चाइना से कि आप गलत कर रहे हैं। बता दें कि जो 2 न्यू काउंटीज, यहाँ पे 2 न्यू कंट्री जो है, वो होतान प्रीफेक्चर ने, जो कि इंडियन टेरिटरी है लद्दाख में, उसी में ही चाइना ने इसको बना लिया है। और आपको बता दूं, जो बॉर्डर एरियाज है ना, चाइना ने पूरे वहां पे गांव, जो डिस्प्यूटेड एरियाज है वहां गांव बना लिए हैं। साथ ही साथ एक पूरी हवाई पट्टी वहां पे बना ली है। लद्दाख में दोस्तों पीछे हट नहीं रही है सेना। आपको बता दूं कि चाइना लद्दाख में अपनी सेना को भयानक तरीके से तैनात कर रहा है। कुछ गड़बड़ होगी आगे जाके समय में, आज नहीं तो कल बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। वरना इतना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट क्यों? हो सकता है इसलिए भी क्योंकि जब गलवान क्लैशेस हुई थी तो चाइना को मुंह की खानी पड़ी थी। तो उसको ये लग रहा है कि भाई ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे जितना हो सके आर्मी बैठा दो, टैंक बैठा दो, एयरप्लेन्स आएंगे, एयरफोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1962 में हम चाइना की ऐसी की तैसी कर देते। द वॉर दैट वाज़न्ट एक शानदार किताब है, आप वो ज़रूर पढ़िएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा खासा वॉर हम आसानी से जीत सकते थे, हम क्यों हार गए। जीता जिताया वो 1962 वाला, तो आप उसको पढ़िएगा। जो भारत की सरकार है वो अवेयर है, बिल्कुल अवेयर है कि चाइना जो है वो ये काम कर रहा है, और वो आगे भी करेगा।
जितनी भी इलीगल टेरिटरीज है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, वो यही करेगा। चाइना बोलेगा ये हमारे ही उसकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो भारत की सरकार है वो बहुत ही स्पेशल अटेंशन देती है। देखिए, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भी बॉर्डर पे काम चल रहा है वो बीआरओ कर रही है। भाई उत्तराखंड है, वहाँ पे 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, और भी जगहों पे रोड्स बनाई जा रही हैं, रेलवे लाइंस बनाई जा रही है। जाहिर सी बात है ये पहाड़ों के लिए तो अच्छा नहीं है। अभी एक मैं लेक्चर करूंगा कि पहाड़ हमारे मर रहे हैं, पहाड़ों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन भाई ऑन दी अदर एंड भारत के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि चाइना इससे बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर सस्टेनेबल तरीकों से चीज़ें की जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार जो है वो सारे नेसेसरी मेजर्स लेगी। बोला है भारत ने कि भाई देखिए, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बचाने के लिए हम सारे मेजर्स लेंगे। लेकिन इससे साफ साफ ये होता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। वो कितनी भी प्यारी प्यारी बातें कर ले, अल्टीमेटली वो आपका दुश्मन ही रहेगा। यही है, वो आपके खिलाफ काम करता रहेगा। और वही है कि देयर इज नो एनिमी नो फ्रेंड्स, बस इंटरेस्ट होते हैं तो उसका इंटरेस्ट है तो कर रहा है वो, है ना। अभी भी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ उसका इंटरेस्ट है। जिस दिन उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा वो पाकिस्तान को भगा देगा, भगा ही दिया एक तरीके से। वो तो कह ही रहे कि बलूचिस्तान हमको दे दो, तुम्हारी मिलिट्री की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। 2 घंटे में सेल खत्म हो जाएगी, कोर्स अवेट कर सकते हैं। खुश रहे, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।